ओम सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वशार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय हमारा वृषभ राशि वालों के लिए ग्रह नक्षत्रों का योग किस प्रकार का बनकर तैयार हो रहा है। देखिए, वृषभ राशि वालों के लिए ये जो समय है, जो मार्च का अंतिम काल है, बहुत विशेष है। इसमें कई ग्रहों की बातें हो रही है, लेकिन कुछ औचित्य है नहीं बाकी सब ग्रहों का बात करने के लिए, क्योंकि इस वक्त जो सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन का समय है वो है शनि महाराज। षड्ग्रही योग, ग्रहों की पंचायत एक साथ आपकी राशि के दृष्टिकोण से कहाँ लग रही है? लाभ। हम जो भी काम करते हैं, किसके लिए काम करते हैं? हम सब चीज़ लाभ के लिए सोचते हैं ना, इनकम के लिए सोचते हैं। और आपके लाभ वाले भाव पर इन ग्रहों ने एक साथ ऐसा जमावड़ा लगा दिया है बहुत वर्षों बाद, कि जो कई प्रकार से आपकी राशि के दृष्टिकोण से वहाँ एकत्र होकर, शनि भी वहाँ पर एकत्र होने जा रहे हैं, शनि भी वहाँ पदार्पण करने जा रहे हैं, जो विशेष तौर पर आपके लिए कई प्रकार के विचित्र योग बनाएंगे। ऐसे में ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से यदि समझें तो वृषभ राशि वालों के लिए ये जो समय दिखाई देता है, ये कहीं ना कहीं आर्थिक तौर पर कुछ कष्ट उत्पन्न करने के योग बना सकता है। जी हाँ, सावधान हो जाना चाहिए आपको। साफ साफ तौर पर ये ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से बहुत सारे लोग अलग अलग भ्रांति उत्पन्न करने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन हमारी कैलकुलेशन ये बताती है कि ये अननेसेसरी ये ग्रहों का परिवर्तन जो है आर्थिक तौर पर आपके लिए संघर्ष का समय आपके निमित्त आपके लिए लाइफ में उत्पन्न करने के योग दे सकता है। साथ साथ तौर पर आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि हम बात करें तो ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपको समय का सही उपयोग करने की आवश्यकता है। यदि समय का सही उपयोग नहीं किया आपने, अननेसेसरी जिद में अड़े रहे, तो बने बनाए काम को, बने बनाए लाभ को, आते आते लाभ को कहीं ना कहीं कुछ रुकावट आपके ग्रह आपके कारण से उत्पन्न कर सकते हैं। कारण क्या है? इस वक्त आपके ग्रह जो है, जो चतुर्ग्रही योग बनाकर तैयार बैठे हुए हैं, राहु, सूर्य, बुध, शुक्र एकादशवें भाव में विराजमान ही है। और उनके साथ साथ वहाँ पर बहुत जल्दी इस मार्च के अंतिम काल में भी चंद्रमा पहुँच जाएंगे और साथ साथ शनि भी पहुँच जाएंगे। वो शनि महाराज वहाँ पहुँचने के बाद जो स्थिति बचाएंगे, हमने एक अलग से वीडियो बनाया था इसके ऊपर पूरी तरह से कि क्या प्रभाव उत्पन्न होगा। लेकिन इस वक्त गोचर के प्रभाव के अनुसार से आपको विशेष तौर पर ध्यान रखने की ज़रूरत है कि ये ग्रहों का युति जो है वो कहीं ना कहीं विश्व के दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं परेशानी करने की योग देती है। ठीक है, राहु वहाँ बैठकर आपके लिए बहुत सुंदर तरह से लाभ का योग दे रहे हैं, लेकिन इन सब का जो जैसे जैसे ये सूर्य के ग्रास से बाहर निकलेंगे, अभी तो सूर्य ने क्या कर रखा है, इन सबको इनके अपनी ताकतों को खत्म कर रखा है। सूर्य ने वहाँ पर शुक्र को भी अस्त कर रखा है, बुध को भी अस्त कर रखा है और साथ साथ शनि को भी अस्त कर रखा है। लेकिन बहुत लंबे समय तक इन सब चीज़ों को अस्त नहीं रख सकते सूर्य। इन सब ने उदय होना है और इन सब ने अपना अपना प्रभाव दिखाना है। और जहाँ ज़्यादा बर्तन इकट्ठे होते हैं वह खड़कते ही हैं, तो ये खड़कने को क्या होगा कि अंतर्द्वंद के कारण से आपके लाभ में वंच की परेशानी, आर्थिक क्षेत्र में लाभ में कहीं ना कहीं ग्रहण लगाने के योग दे सकते हैं। तो आपको ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है, इन सब चीज़ों को समझते हुए करने की ज़रूरत है। हम आपको इनका निदान भी बताने वाले हैं। ये जो आर्थिक योग का योग बना, नुकसान का योग बना, इससे कैसे, देखिए भगवान हर जगह दरवाज़ा खोल के रखते हैं, कहीं ना कहीं प्रकृति कहीं ना कहीं दरवाज़ा खोल के देती है और ज्ञानवान लोग जो होते हैं उसका लाभ ले लेते हैं। ऐसे में जो स्थिति खराब है उसको ठीक करने के लिए बड़ा सुंदर योग बन रहा है कि नवरात्र जैसे ही शनि पदार्पण परिवर्तन की तरफ जाएंगे 29 तारीख को, उसके अगले दिन ही नवरात्र आरंभ हो जाएंगे। और माँ भगवती जो इस बार आरूढ़ हो रही हैं, आ रही हैं इस बार हाथी पर आरूढ़ होकर। जब हाथी पर आरूढ़ सवारी पर आती है ना भगवती, जो भगवान की पूजन करते हैं उनको प्रतिष्ठित कराते हैं, हाथी पर आरूढ़ होकर आएंगी तो क्या होगा? समृद्धि लाएंगी, सौभाग्य को लाएंगी, वृष्टि लाएंगी, सुख को योग बनाएंगी। और ध्यान रखिएगा, इस बार भगवती का प्रस्थान जो होगा ना वो महिष पर होगा और वो शोक योग है, वो रोग योग बनाएगा। तो ऐसे में आपको खास तौर पे ध्यान रखना है किस प्रकार से, वो सारी बातें हम आपको बताएंगे सिलसिलेवार तरीके। सबसे पहले बात कर लेते हैं 21 तारीख की। 21 तारीख शुक्रवार का अवसर, सप्तमी तिथि विद्यमान है इस दिन। और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से यदि हम आपकी राशि के अनुसार से बात करें तो आपके लिए शुभ योग बनकर तैयार हो रहा है, लाभ का योग बन रहा है, अच्छा है। बृहस्पति के सम्मुख होकर जो चंद्रमा विराजमान है वो आपके लिए कहीं ना कहीं लाभ की स्थिति उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं। गजकेसरी योग निर्माण है जो आपके लिए अच्छा है।
बहुत सारी चीज़ों के लिए आपके लिए अच्छा रहेगा। मन फिर भी थोड़ा सा परेशान है, लेकिन चिंता ना करें, आप अपने रास्ते को ठीक से प्राप्त कर सकते हैं। भद्रा का योग है, ध्यान रखिएगा इस दिन नए कार्यों में हाथ डालने से थोड़ा बचना चाहिए, रेगुलर चलते हुए कार्य करना अच्छा रहेगा। इस दिन ज्येष्ठा नक्षत्र है, अगले दिन मूल नक्षत्र है, तो ऐसे में जो जातक जन्म लेते हैं उनकी मूल शांति माता पिता को अवश्य करानी चाहिए, नहीं तो बच्चा पूरे जीवन कष्ट में रहता है, परेशान रहता है। तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ज़रूरी रहेगा। तो वृषभ राशि वालों, आपने अभी समझा 21 तारीख को ग्रहों का योग किस प्रकार से। 22 तारीख को ग्रहों का योग जो बन रहा है वो शनिवार का अवसर है, अष्टमी तिथि इस दिन विद्यमान है, और उस दिन नक्षत्रों के दृष्टिकोण से जैसा हमने आपको बता दिया मूल नक्षत्र रहेगा, तो अवश्य ध्यान रखिएगा कि यदि नया जातक जन्म ले रहा है तो मूल शांति करा लीजिएगा। इस दिन ग्रह नक्षत्रों का परिवर्तन का योग बन रहा है, थोड़ा सा आपके अंदर जो है थोड़ा सा कार्य को करने के प्रति थोड़ी सी उदासीनता मनोमस्तिष्क में छा सकती है, ध्यान रखिएगा। ये उदासीनता व्यर्थ है, मौसम ऐसा चलता है इन दिनों, आमतौर पर जो होता है थोड़ा सा आलस ज़्यादा रहता है मनोमस्तिष्क में, थोड़ा सा मन मस्तिष्क वीक रहता है, और ऐसे में ग्रहों का परिवर्तन जो आपके लिए हो रहा है वो कहीं ना कहीं बंधन युक्त है, कहीं ना कहीं मन में खुलकर काम करने में बंधन आता दिखाई दे रहा है। इस दिन शीतला माता की पूजा की जाती है। भारत देश के अंदर विशेष तौर पर उत्तर भारत में इस दिन बासा भोजन करने की परंपरा है, उसका बहुत वैज्ञानिक कारण है, और ऐसे में कहा जाता है स्किन डिसीज़ को ठीक करने के लिए माता शीतला का पूजन कर कर, जहाँ होली जली होती है वहाँ जाके पूजन कर कर उस राख को थोड़ा सा पानी में मिलाकर अपने घर में यदि हर जगह छिड़क लिया जाए तो कहा जाता है कि घर से समस्त बीमारियाँ शोक दूर हो जाते हैं। इस छोटे से टोटके को नीम के पत्ते डालकर अवश्य करना चाहिए। दूध युक्त जल लेकर थोड़ा सा छींटा हर घर के कोने पर लगा देना चाहिए। तमाम इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए, समस्त कष्टों को दूर करने के लिए माँ भगवती का आशीर्वाद के स्वरूप में ये उपाय बड़ा कल्याणकारी योग बनाता है। 23 तारीख का दिन रविवार का अवसर है, इस दिन नवमी तिथि विद्यमान है, और इस दिन शहीदी दिवस है। जिन महान विभूतियों ने भारत की रक्षा के लिए, भारत की स्वतंत्रता के लिए अपना संपूर्ण समर्पण कर दिया, उनके प्रति हमें समर्पण भाव रखते हुए हमने विवेकानंद योग आश्रम में इस दिन आश्रम में जो यज्ञ होता है, कार्यक्रम होता है, उसी में श्रद्धांजलि समारोह भी रखा है। आप भी आ सकते हैं, यज्ञ में भाग लें। नवग्रह शांति महायज्ञ का कार्यक्रम भी रहेगा, सुबह 8 बजे से लेकर 11 बजे तक ये कार्यक्रम रहेगा विवेकानंद योगाश्रम में। सादर आप आमंत्रित हैं। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से दिन थोड़ा हल्का दिखाई देता है आपके लिए, थोड़ा सा आलस्य मनोमस्तिष्क पे ज़्यादा छाता दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा अपने आप को प्रोवोक कीजिए, ज़्यादा थोड़ा सा कोशिश ये कीजिए, आपने जो अननेसेसरी का साइकोलॉजिकल थोड़ा सा डिप्रेशन थोड़ा सा परेशान कर रहा है, उससे बाहर आने का प्रयास कीजिए। विरक्ति का भाव मन से हटाने का प्रयास कीजिए। संसार में माया का आवरण है, वो ऐसे ही रहेगा, संसार ऐसे चलने वाला है। थोड़ा इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है आपके लिए। भगवान सूर्य को सुबह सुबह जल दीजिए, क्योंकि सूर्य राहु के साथ चल रहे हैं इन दिनों आपकी राशि के दृष्टिकोण से, थोड़ा सा इमोशनल सेटबैक उसके कारण से बनता दिखाई दे रहा है, तो हटाइए उसको, ठीक हो जाएगा। 24 तारीख सोमवार का अवसर, दशमी तिथि इस दिन विद्यमान है, और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से यदि हम समझें तो ये आपके लिए भाग्य में जाकर ग्रह योग परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, और भाग्य में बैठे हुए चंद्रमा कहीं ना कहीं आपके लिए सरलता उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं। चीज़ों को समझने की शक्ति आपके अंदर अवश्य रहेगी। धर्म में जितना श्रद्धा रहेगी उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। धर्म में अपनी इच्छा रखने का प्रयास कीजिए। सोमवार का अवसर है, भगवान का सुंदर पूजन करें, शिव का अभिषेक करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। चावल का दान करना आपके लिए बड़ा श्रेष्ठ दिखाई देता है। 25 तारीख मंगलवार का अवसर, एकादशी तिथि है, पाप मोचनी एकादशी का योग बन रहा है, और अनेक पुराण इत्यादि स्मृति ग्रंथों के अंदर इस दिन का बड़ा विशेष महत्व कहा गया है। इस दिन विशेष तौर पर भगवान विष्णु का सुंदर रूप से पूजन किया जाता है। उनका समस्त पापों से मुक्ति करने के लिए कहा जाता है ना कि भगवान विष्णु का सुंदर स्तवन, भगवान ने कहा है सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो कहा जाता है कि भगवान की जो शरणागति प्राप्त कर लेते हैं समस्त पापों से मुक्ति हो जाती है उनकी। तो इस दिन भगवान सुंदर विष्णु जी का पूजन, कृष्ण जी का पूजन करें, और सुंदर रूप से कल्याण का योग बनेगा। इस दिन शुक्र महाराज जो है ग्रह नक्षत्र परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, शुक्र उदय होने जा रहे हैं, और शुक्र का उदय होना ये आपके लिए बड़ा अच्छा है। लाभ के रास्ते को खोलेगा। उच्च के हो गए हैं शुक्र, आप वक्री स्थिति में थे, सूर्य से दूर आ गए हैं, तो ऐसे में अच्छा रहेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, बच्चों का थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है, जिनके संतान पक्ष के लिए थोड़ा ग्रह भारी चल रहे हैं, और ऐसे में उनका थोड़ा ध्यान रखना ज़रूरी है। क्लैश में ना फंसें, कहीं ना कहीं बौद्धिक पॉइंट ऑफ व्यू से विचारों में कहीं ना कहीं इन दिनों आपस में द्वंद्व उत्पन्न होने की स्थिति दिखाई देती है। ऐसे में पालक भगवान विष्णु का सुंदर स्तवन करके चरणामृत उनका ग्रहण करना आपके मनोमस्तिष्क को ठीक करेगा। 26 तारीख का दिन बुधवार का अवसर है, तिथि द्वादशी है, और उसके बाद त्रयोदशी का आगमन होगा। लेकिन ग्रह नक्षत्र परिवर्तन की तरफ जो योग जो बना रहे हैं वो आपके लिए विशेष तौर पर दिखाई दे रही है। आपकी मेहनत सफल होती दिखाई दे रही है। आपका पूरी विशेष तौर पर अंतर मन पूरी तरह से
मेहनत से काम करता दिखाई दे रहा है, और जितनी मेहनत से काम करोगे ना उसका रिजल्ट भी आता दिखाई देगा। आपको इन 2-3 दिनों में खासतौर पे लाभ के रास्ते खुलते दिखाई देंगे। वैष्णवों के लिए इस दिन एकादशी का पुण्य रहेगा। जिन्होंने मंत्र दीक्षित हैं, तुलसी माला धारण करते हैं, उस दिन विशेष तौर पर उनके लिए बड़ा सुंदर अवसर है, क्योंकि उनके मत के अनुसार से जो द्वादशी का पुण्य में भगवान विष्णु का सुंदर स्तवन करना, उनके लिए एकादशी का सुंदर लाभ मिल सकता है। पापों से मुक्ति करने वाली जो एकादशी है, भगवान विष्णु का सुंदर पूजन करना संपूर्ण रूप से मनोरथों को सिद्ध करने के योग बनाएगा। 27 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर, त्रयोदशी तिथि है। उस दिन गुरु प्रदोष का योग बन रहा है, बृहस्पतिवार है और प्रदोष का योग बन रहा है। कहा जाता है कि सही दिशा में ज्ञान प्राप्ति का योग बन सकता है, और इस समय आपकी राशि के दृष्टिकोण से बृहस्पति हैं जो आपकी रक्षा करने के योग बनाने वाले हैं। बाकी समस्त ग्रह युद्ध की स्थिति में जा रहे हैं, अनिष्टकारी स्थिति बना रहे हैं, और ऐसे में शाम के समय भगवान शंकर जी का सुंदर पूजन कर लेना चाहिए आपको, जो सूर्यास्त के करीब करीब 2 घड़ी बाद तक का मुहूर्त होता है। 2 घड़ी का मतलब है 48 मिनट के आसपास का मुहूर्त जो होता है। ऐसे में सुंदर रूप से भगवान का पूजन करना सबसे रूप से कष्टों को निवारण करने वाला रहेगा। बिल्वपत्र एक एक करके अर्पित करते हुए भगवान का सुंदर अभिषेक पूजन करते हुए, शहद के द्वारा भगवान का पूजन करते हुए, ये आपके लिए बड़ा कल्याणकारी योग बनेगा। बृहस्पति की शक्ति को और बढ़ाएगा, और बृहस्पति अभी 2-3 महीने, क्या कहूँगा, आने वाले 4-5 साल आपके लिए बहुत अच्छे हैं। ये शनि महाराज आपके लिए बहुत विचित्र स्थिति उत्पन्न करेंगे, लेकिन बृहस्पति आपकी पूरी ताकत देते रहेंगे आने वाले 4-5 सालों के लिए खास तौर पर। तो बृहस्पति को ताकत देते रहिए, सद्भाव रखिए, और ये आपके लिए बहुत विशेष योग हमने बताया है, ध्यान रखिएगा आपकी राशि के दृष्टिकोण से। तो जितना बृहस्पति को ताकत देंगे उतना बढ़िया आपके लिए। तो जब भी गुरु प्रदोष पड़े उस दिन विशेष तौर पर भगवान का सुंदर स्तवन अवश्य करते रहें, वो आपके लिए कल्याणकारी योग बनाता रहेगा। 28 तारीख शुक्रवार का अवसर, चतुर्दशी तिथि है इस दिन, और इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से पंचग्रही योग बनकर तैयार हो जाएगा। चंद्रमा वहीं एकादशवें भाव में जाकर विराजमान हो जाएंगे, और ये अंतर्द्वंद उत्पन्न करेंगे मन और खासतौर पे चीज़ों को पुरुषार्थ करने में एक साथ थोड़ा सा वैमनस्य उत्पन्न हो सकता है ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से। तो ऐसे में भगवती सरस्वती का पूजन करें, खट्टे फलों का दान करें, ये विशेष तौर पर ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। 29 तारीख शनिवार का अवसर, अमावस्या तिथि है इस दिन, और इस शनिचरी अमावस्या के दिन शनि महाराज हो संवत के अंतिम दिन परिवर्तन का योग बना रहे हैं, और ये परिवर्तन हो रहा है विशेष तौर पर शनि का राशि परिवर्तन। 10वें भाव से निकलकर शनि 6 ग्रही योग एक साथ आपके लाभ वाले स्थान पर द्वंद्व उत्पन्न करने की स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं। शनि उदय भी हो जाएंगे इस दिन। शनि जो पिछले करीब 1-1.5 महीने से अस्त चल रहे थे, अब उदय होने की तरफ जा रहे हैं, बदलने की तरफ जा रहे हैं, राशि परिवर्तन कर रहे हैं, और वहाँ पर ये थोड़ा सा आर्थिक संकट आपके जीवन में उत्पन्न कर सकते हैं। इसलिए इस शनिवार के दिन खासतौर पर ध्यान रखें, विशेष उपाय कर लें। एक तो खासतौर पर तुला दान कराएं, अपना सतनाजे का दान करें, शनि स्तोत्र का पाठ करें, हनुमान जी को विशेष प्रसन्न करें, हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, ये बहुत ज़रूरी है आपकी राशि के दृष्टिकोण से। 30 तारीख का दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपके लिए रविवार का अवसर है उस दिन, और खासतौर पे बहुत महत्वपूर्ण योग है इस दिन। नव संवत भारत का आरंभ हो रहा है सनातन पद्धति का। आप सबको बहुत बहुत शुभकामना। सिद्धार्थ नाम का संवत है 2082, विक्रमादित्य संवत 2082 आरंभ हो रहा है, और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से यह आपके लिए संपूर्ण रूप से रक्षा का योग बना रहा है। भारतीय संस्कृति में, सनातन संस्कृति में इस दिन से भगवती दुर्गा की पूजन आरंभ होता है, और भगवती जो आ रही हैं इस बार, वो आ रही हैं विशेष तौर पर इस बार हाथी पर आरूढ़ होकर समृद्धिदायक योग देने के लिए। आपकी राशि के दृष्टिकोण से ये योग जो बन रहा है वो थोड़ा सा भारी दिखाई देता है आर्थिक संकट में, ध्यान रखिएगा। विशेष तौर पर शनि का ये परिवर्तन जो हुआ, जैसा हमने आपको समझाया, आर्थिक तौर पे कई प्रकार के अनिष्टकारी योग बना सकता है, अननेसेसरी खर्चे बढ़ा सकता है, अननेसेसरी के जुर्माने करा सकता है। स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए कार्य करना है। उन सब से बचने के लिए सुंदर रूप से भगवती की आराधना करें, उनका पूजन करें, उनकी प्रतिष्ठा करें, और भगवती का ये सुंदर रूप से पूजन आपको करना चाहिए। करीब करीब शाम को 6:30 साढ़े 4 के बाद उनकी प्रतिष्ठा करें। हमने विवेकानंद योगाश्रम में भी शाम के समय बड़ा सुंदर कार्यक्रम रखा है, उनका प्रतिष्ठा होगी। नवरात्र का सहस्त्र चंडी महायज्ञ आरंभ होगा, और माँ भगवती का सुंदर सानिध्य रहेगा। जो भगवती का शिव विग्रह 1947 में मुल्तान से आया था, वो हमारे आश्रम में प्रतिष्ठित है। पाकिस्तान से, मुल्तान से जब पूरा देश विभाजन की तरफ जा रहा था, लोग जान लेके भाग रहे थे, तो एक व्यक्ति एक भगवती का श्रृंगवाहिनी भगवती दुर्गा का बहुत भारी शिव विग्रह आश्रम पर लेकर आया, और उनका पूजन आज भी नित्यप्रति वहाँ चलता है। उनका दर्शन करें, और इस नवरात्र में आश्रम में होने वाले यज्ञ में, सहस्त्र चंडी महायज्ञ में भाग लें। माँ भगवती कृपा से बहुत शुभ रहेगा आपके लिए, और आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत सावधानी बरतने की ज़रूरत है आपके लिए। ध्यान रखते हुए कार्य करना ज़रूरी है। बहुत सारे लोग आपको
इस बात को नहीं समझा रहे होंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा ये शनि का पदार्पण, शनि का परिवर्तन ये शुभ नहीं है आपके लिए, खासतौर पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। 31 तारीख सोमवार का अवसर है और द्वितीया तिथि उस दिन उदय है, तृतीया क्षय हो रही है इस दिन। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से 2-3 दिन स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखिएगा। थोड़ा मनोमस्तिष्क में नेगेटिविटी थोड़ी परेशान कर सकती है। स्थितियों को देखकर थोड़ा मन में भय हो सकता है। उससे वंचित होने के लिए, ठीक करने के लिए माँ भगवती गणेश का और भगवती पार्वती का स्तवन करें। मत्स्य अवतार इस दिन हुआ तो भगवान विष्णु का पूजन करें, कल्याण होगा। तो इस प्रकार से आपने ग्रहों का योगा योग समझा कि आपकी राशि के दृष्टिकोण से योगा योग किस प्रकार का बन रहा है। और देखिए अभी चैत्र का महीना आरंभ हो गया है, नव संवत इस आरंभ हुआ चाहता है और इसी दौरान में नव संवत भी आरंभ हो जाएगा। और इस बार संवत जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस बार नव संवत जो शुरू हो रहा है, सिद्धार्थ नाम का संवत आरंभ हो रहा है और सिद्धार्थ यशस्वी संवत माना जाता है, समृद्धिदायक संवत माना जाता है। और इस बार संवत के जो राजा हैं, संवत 2082 जो शुरू होने जाता है विक्रमी संवत, उसके राजा रवि हैं, सूर्य हैं और मंत्री पद भी इस बार सूर्य के पास ही विद्यमान है। इस बार ग्रहों का, नक्षत्रों का योगा योग जिस प्रकार से नववर्ष के आरंभ में बन रहा है, ग्रहों की पंचायत पूरी लग गई है और आपकी राशि के अनुसार से उसका प्रभाव विशेष तौर पर देखने को मिल सकता है। विश्व एक अशांति के मुखार पर आकर बैठा हुआ है और ऐसे में आप समझें जो नववर्ष आरंभ हुआ उस समय पंच ग्रहों की युति एक स्पेसिफिक भाव में बनकर जो बन रही है, वो राज्य विश्व में कहीं ना कहीं प्राकृतिक आपदाओं का योग बना सकती है। साथ साथ कहीं ना कहीं विस्फोटक योग बनता दिखाई दे रहा है। युद्ध जो है आप समझे किस प्रकार से बहुत सारे विश्व के देशों में आपस में सामंजस्य स्थापित है नहीं और वो कहीं ना कहीं भयावह स्थिति ये बनने के कगार दिखाई देती है। और शनि महाराज का पदार्पण जैसे ही मीन राशि में इस नव संवत्स की पूर्व संध्या पर हुआ है, वो दिखाता है कि कहीं ना कहीं ये विश्व जो है वो कहीं ना कहीं, जब भी आप देखें पिछले करीब करीब 3 बार के पिछले 90 सालों के अंदर हमने एनालाइज करने का प्रयास किया, शनि जब भी मीन राशि में आते हैं और वो कहीं ना कहीं अशांति का वातावरण बनाते हैं और उसके बाद आगे जाके स्थितियां और ख़राब ही होती हैं। जैसे प्रथम विश्व युद्ध के दौरान पे देखें, जब मीन पर आए उसके बाद जैसे ही आगे बढ़े और उसके बाद भयावह स्थिति विश्व में अशांति की तरफ चलती चली गई। द्वितीय विश्व युद्ध के समय भी इसी प्रकार का वातावरण बना हुआ था। उसके बाद 1960 के दशक में भी इसी के 64 के आसपास का भी यही वातावरण रहा है। तो ऐसे में ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। विश्व के परिणिताओं को बहुत सोच समझ कर कार्य करने की ज़रूरत है। इस बार एक और विशेष तौर पर ग्रहों का योगा योग बन रहा है जो नव संवत के साथ साथ इस बार नवरात्र आरंभ हो रहे हैं। भगवती का जो पदार्पण हो रहा है, वो पदार्पण जो हो रहा है वो तो हाथी पर हो रहा है, लेकिन भगवती का जो गमन हो रहा है यानी प्रस्थान जो हो रहा है वो महिष पर होता दिखाई दे रहा है। वो अशांति कारक है, कहीं ना कहीं रोग कारक दिखाई देता है, कहीं ना कहीं शोक कारक दिखाई देता है, अनिष्टकारी योग बनता दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में सुंदर रूप से यथाउचित भाव से भगवती का सुंदर स्तवन कीजिएगा, प्रार्थना कीजिएगा कि माँ भगवती जब आई हैं समृद्धि दानक हाथी में सवार होकर आई है तो हमारे जीवन में कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो। माँ भगवती को सुंदर प्रसन्न करने का प्रयास करें, कन्या पूजन यथाउचित भाव से करने का प्रयास करें। जैसा कि नवरात्र का सुंदर योग है, उसमें विशेष तौर पर समस्त अनिष्टों को दूर करने के लिए हमारी संस्कृति बताती है कि हम प्रार्थना करके माँ भगवती को प्रसन्न कर कर अपने जीवन के कष्टों को दूर करने का योग बना ही लेते हैं। तो इसी प्रकार से जैसा हमने आपको समझाने का प्रयास किया है, आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो योगा योग है वो भी आपको समझते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। देखिए, ग्रहों का योगा योग हर व्यक्ति के जीवन में अलग अलग प्रभाव डालता है। किसी के जीवन में सुख समृद्धि के योग बनते हैं, किसी के जीवन में असमृद्धि के योग बन जाते हैं। सारा डिपेंड करता है आपके कर्म के अनुसार से। समस्त जीवन में यदि अनिष्ट योग बने भी हों तब भी यदि हमारे शुभ कर्म हैं तो कहीं ना कहीं हमको बचा के निकाल देंगे। और लोगों के मन में ये भाव रहता है कि शुभ कर्म किए कैसे जाते हैं। जो शुभ कर्म है वो वास्तविक तौर पे आपकी मानसिकता पे व्यक्त करते हैं। आप शुभ कर्म प्रत्यक्ष रूप से कर रहे हैं लेकिन मन आपका वहाँ नहीं है, तब कोई फायदा नहीं है। मनेव बंधन कारण मोक्ष शास्त्र कहा जाता है। हम भगवान का स्तवन कर रहे हैं, भगवती का स्तवन कर रहे हैं, रुद्राभिषेक कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, लेकिन मन कहीं ना कहीं संसार में लिप्त है, उस परमात्मा की तरफ मन है ही नहीं, तो उस कर्म का फायदा ही क्या। केवल जो बाह्य तौर पे कर्म किया जा रहा है उसका ही प्रभाव प्राप्त होगा। लेकिन कोई व्यक्ति बाहर बैठा है और जो भाग्य से कहीं ना कहीं उसके शुभ योग बन नहीं रहे हैं, लेकिन मन से कहीं ना कहीं पवित्रता है, तो वो ज़्यादा लाभ देगा। तो इसलिए मन की पवित्रता को विशेष तौर पर मन की संलिप्तता का ध्यान रखते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। और वही आपके जीवन में दुष्कर्मों से बचाकर शुभ कर्म की तरफ प्रेरित कर देता है, पुण्य जगा देता है। पुण्य और पाप की जो व्याख्या है वो बहुत विशेष तौर पर समझने की आवश्यकता है। शास्त्र में इसको अनेक प्रकार समझाने का प्रयास किया गया है।
शास्त्र में, उपनिषद में एक कथा आती है, वो आपको समझनी चाहिए। एक कथा उपनिषद में बड़ी विचित्र प्रकार से बताई गई है। एक महात्मा थे, यज्ञ करते थे, पूजन पाठ बहुत बढ़िया करते थे और लोगों को प्रेरित करते थे। उन्हीं के आश्रम के बाहर एक कसाई दुकान चलाता था जिसमें जीव हत्या करता था, मांस बेचता था। संयोग से दोनों की मृत्यु एक ही समय पर हुई और कहा जाता है कि जब दोनों की मृत्यु एक समय पर हुई तो धर्मराज के समक्ष जब उपस्थित किया गया तो संत ने, क्योंकि यज्ञ इत्यादि किए थे, पुण्य किए थे, तो उनको अच्छा जो सम्मान हो सकता है, सम्मानित पद हो सकता है, ऊर्ध्व लोक होते हैं, वो प्राप्त हुए। लेकिन संत थोड़ी देर रुक गए क्योंकि उन्होंने पीछे देखा कि वो कसाई भी उनके साथ लाइन में लगा हुआ है, क्योंकि मृत्यु देवयोग से एक साथ ही हुई थी। तो जब कसाई का नंबर आया तो कसाई को विशेष तौर पर वही लोक प्राप्त हुए जो महात्मा को प्राप्त हुए। महात्मा वाचिक पढ़े। उपनिषद की कथा विशेष तौर पर ये बात करती है। तो जब चित्रगुप्त से पूछा गया कि संत ने कहा कि भाई यहाँ भी वो स्थिति है क्या कि जो लोग काम सही नहीं कर रहे हैं उनको भी विशेष तौर पर गलत कार्य करते हैं, अशुभ जीव हत्या करते हैं, उनको भी ऊर्ध्व लोक प्राप्त होते हैं। तो चित्रगुप्त ने उनका लेखा जोखा देख के बताया कि महाराज, इस जीव की जो स्थिति थी जीवात्मा की, वो ऐसी थी कि काम तो वो कसाई का करता था लेकिन मन से पूरा सरल था, क्योंकि यही भाव रहता था कि महात्मा इतने सुंदर कार्य करते हैं और मुझको, क्योंकि मुझे कुछ आता नहीं है, परिवार का जीवन यापन करने के लिए कसाई का काम मिल गया है, तो कब मेरे भाग्य जागेंगे और मैं भी महात्मा की तरह पुण्य कार्य करूंगा, यज्ञ करूंगा। मनेव बंधन कारण मोक्ष। और इसी मन के द्वारा किए गए शुभ कर्म के कारण से उसको वही लोग प्राप्त हुए जो यज्ञ इत्यादि पुण्य इत्यादि करने से उन महात्मा जी को प्राप्त हुए थे। कहने का सरल अर्थ यह है कि मन से सरल रहिए। पता नहीं संसार में कब हमारे द्वारा कौन सा कर्म हो जाता है, जो प्रत्यक्ष कर्म है कौन सा हो जाता है, लेकिन मन से वास्तविक तौर पर अगर निवृत्त रहोगे उस दुष्कर्म से भी, तब भी आप अपने उस परलोक को सुधार सकते हो। तो लोक परलोक दोनों सुधारने का हमको प्रयास करना चाहिए। तो यही अध्यात्म का अर्थ है और यही इस ज्योतिष के दृष्टिकोण से, बहुत सारे लोग ज्योतिष को अध्यात्म से अलग कर देते हैं। अरे ज्योतिष अध्यात्म से अलग हो ही नहीं सकता है। कुछ तथाकथित लोग ज्योतिष को अध्यात्म के साथ जोड़ेंगे, समझेंगे, तभी आपको वास्तविक जीवन का सत्य प्राप्त होगा। तो ये जो हमने आपके समक्ष कथा रखी है, इसको सही से समझते हुए कार्य करने का प्रयास करें। और हमारा जो ये चैनल है आपके साथ हमेशा ही रहता है। आपके मन में भी बहुत सारे प्रश्न चल रहे होंगे, चिंता ना करें, उन प्रश्नों का निवारण करने के लिए हमने ये चैनल आपके साथ रखा ही हुआ है। तो आप अपने मन के प्रश्नों को हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। और हम तो एक और कार्य आरंभ कर दिया है हम लोगों ने। महीने के पहले रविवार के दिन सुबह 8 बजे से लेकर करीब 10 साढ़े 10 बजे तक आश्रम में एक विशेष तौर पर समागम का कार्यक्रम रखा गया है। उसमें यज्ञ में भाग भी ले सकते हैं और विवेकानंद योगाश्रम दिल्ली में आकर अपने प्रश्नों का समाधान भी जान सकते हैं। तो आप विवेकानंद योगाश्रम में सादर आमंत्रित हैं। हर रविवार को, पहले रविवार को विशेष तौर पर समागम का सुंदर व्यवस्था है। कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। आप आए, अपने प्रश्न का निवारण सीधा हमसे कर सकते हैं और उस माँ भगवती का दर्शन भी कर सकते हैं, शुद्ध यज्ञ में भाग भी ले सकते हैं, कीर्तन में भाग ले सकते हैं और अपने प्रश्नों का निवारण करने के लिए रविवार के दिन सुबह 8 बजे से लेकर साढ़े 10 बजे तक दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम में आप पधार कर अपने प्रश्नों का समाधान भी जान सकते हैं। और वैसे व्हाट्सएप के माध्यम से तो आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं। तो चैनल पर भी हम समय समय पर लगातार अनेक समय पर अनेक ग्रहों योगों के साथ साथ विभिन्न जो उत्सव आते हैं उन सब के बारे में आपको जानकारी देते ही रहते हैं। तो जुड़े रहे हमारे इस आचार्यवाणी चैनल से और आपका जीवन में कल्याण होने का योग बनता रहे। धन्यवाद, नमस्कार।